हेलो गाइस। आज हम सभी बिहार पुलिस 1 अक्टूबर 2023 का हुआ एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट का सभी क्वेश्चन का हल देखेंगे। एक ही वीडियो में सभी का हल मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। बिहार के किस नदी में घड़ियाल पाया जाता है? तो बिहार के गंडक नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सीएजी को शपथ कौन दिलाते हैं? तो सीएजी की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और सीएजी का कुल कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है और इनकी चर्चा आर्टिकल 148 से 51 तक किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संबंधित है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आर्टिकल 44 सही है, जबकि नीति निर्देशक तत्व 36 से लेके 51 तक दिया गया है। तो ऑप्शन में 44 था तो वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस महिला को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो सही आंसर है सुभद्रा देवी। यह काफ़ी न्यूज़ में भी बनी थी। नेक्स्ट, बांग्लादेश कब बना? तो बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ और यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान बने। इस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और सेनाध्यक्ष मानिक शाह थे। एक खगोलीय दूरी बराबर पृथ्वी से सूर्य की दूरी। नेक्स्ट, भाषा की जानकारी किस अनुसूची में? तो भाषा की जानकारी अनुसूची 8 में है, जिसमें कुल 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। ध्वनि का आयाम मात्रक क्या है? तो ध्वनि का आयाम मात्रक है डेसिबल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट, एक रेडियोधर्मी तत्व का आधा जीवन 4 महीने का होता है। पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा कुल 8 महीनों में। नेक्स्ट, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, अभिसारी विकास दिखाते हैं। नेक्स्ट, खाने योग्य समुद्री मछली कौन है? तो ऑप्शन में मैक्रेल, हिल्सा, पॉम्फ्रेट तीनों दिया हुआ था, ये तीनों सही है। नेक्स्ट, अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त एल्कोहल को क्या कहा जाता है? इसे बियर कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है जातिवृत्त। नेक्स्ट, सभी आप लोग सभी अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, किस संघ के पशुओं के संयुक्त पैर होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट, बैसिली बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार होता है छड़ के आकार का, छड़नुमा, जबकि गोल कृमि का गोल होता है। निम्नलिखित में किसे लैटिन भाषा में वैक्सीनिया कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काउपॉक्स। नेक्स्ट, यूएनडीपी क्या तैयार करता है? तो यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक तैयार करता है, जिसे HDR बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट, भारत और 5 आसियान देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, बीडीआर, वियतनाम मिलकर क्या बनाते हैं? तो MGC मेकांग गंगा कॉरपोरेशन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अच्छा कंडक्टर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकेल। नेक्स्ट, परावर्तन के नियम सत्य हैं? तो सभी परावर्तक सतहों के लिए सत्य हैं। नेक्स्ट, खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है तो हमेशा आभासी और आवर्धित होती है, बड़ा करके दिखाता है। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता आयाम के संदर्भ में मापी जाती है। नेक्स्ट, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है? इसका सही आंसर दीव। फोटो स्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक छवि निर्माण। आगे मिलान करने वाला एक क्वेश्चन है, चलिए इसे मिलान करते हैं। पश्चिमी मध्य जबलपुर, एक तरफ रेलवे जोन दिया है, एक तरफ उसका मुख्यालय दिया है। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व का, तो दक्षिण पूर्व बिलासपुर, पूर्व मध्य का है हाजीपुर पटना के पास, और उत्तर पूर्व का है गोरखपुर के पास। तो इसे मिला लिए होंगे, अपना अपना मिला लीजिए। नेक्स्ट, जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुला बन जाता है, यह किसका कारण? तो यह CO2 का कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे कोल्ड ड्रिंक्स सोडा वाटर में भी वही CO2 मिलता है, जिसके कारण उससे बुलबुला निकलता है। नेक्स्ट, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किस क्षेत्र में है? तो आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित है और अंटार्कटिक महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। नेक्स्ट, उत्कर्ष का विपरीतार्थक शब्द है अपकर्ष। उत्कर्ष का विपरीतार्थक शब्द अपकर्ष। नेक्स्ट, शाम और रात के बीच के समय को कहा जाता है तो उसे गोधूली कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे
तत्व में किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन है? तो इसका अगर कठोर धातु से पूछे तो प्लेटिनम हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था तो ऑप्शन में टंगस्टन था, तो टंगस्टन सही आंसर है। नेक्स्ट, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है टेफ्लॉन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो इसका सही आंसर है टेक्नीशियम। नेक्स्ट, सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई है? तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड। हमारे संसदीय प्रणाली भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे गैस के का उपयोग अश्रु गैस के रूप में किया जाता है? तो सही आंसर है क्लोरीन Cl2। और हास्य गैस, हंसने वाला गैस, लाफिंग गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि का काव्य पंक्ति है? तो ये मैथिली शरण गुप्त का। नेक्स्ट, रमा का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर है इंदिरा। नेक्स्ट, जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उस पर बैठे यात्री आगे की दिशा की ओर झुक जाते हैं। यह न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसके अनुसार ऐसा होता है। नेक्स्ट, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई उस ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। नेक्स्ट, असंगत शब्द को चुने, तो असंगत शब्द 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रोष, अमरस, कीप, अशोक। तो अशोक हो जाएगा इसमें सही आंसर, अशोक मतलब क्रोध। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तकनीकी, तो ये बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ज्य का समानार्थी शब्द होगा, तो वर्ज्य का समानार्थी शब्द परित्यक होता है, परित्यक्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। नेक्स्ट, गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? कोलेट्रोट्रिकम फाल्कटम के कारण होता है। नेक्स्ट, मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्य बैंक का GNPA अनुपात क्या था? तो इसका सही आंसर है 3.9%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उसे बर्तन की दीवार को गीला नहीं करता जिसमें इसे रखा जाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा, जो हमारे थर्मामीटर में भी यूज होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका सही आंसर है बिक्री कर, और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण हो जाएगा जो हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं। नेक्स्ट, रंध्र का खुलने और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? इसका सही आंसर है रक्षक कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन-ए-इलाही को धर्म कहा था? तो अबुल फजल। इसका सही आंसर है अबुल फजल, और अबुल फजल ने ही अकबरनामा लिखा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित संतों में कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकनाथ महाराष्ट्र में सक्रिय थे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो अभी मैंने ऊपर बताया था 6 वर्षों का होता है। इसकी चर्चा आर्टिकल 148 से 151 में दिया गया है, CAG की चर्चा। नेक्स्ट, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो भोजन जड़ में बनता है। नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो प्लाज्मा झिल्ली शब्द नगेली के द्वारा दिया गया था। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, SSC के भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? तो 24 गहरे नीले रंग की होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथी राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ प्रथम स्थान हासिल किया? तो NTPC बरौनी। ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये मिल ही गया एग्जाम में। नेक्स्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किस सूची में आते हैं? ये समवर्ती सूची नहीं, यहाँ अपशिष्ट सूची में आता है, ये अपशिष्ट सूची में आते हैं, अपशिष्ट सूची में आते हैं। नेक्स्ट, अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। ओपियम
वॉर भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट, 89वीं ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पिय शहर को राख में दफन कर दिया? तो ये इटली में स्थित माउंट विसुवियस पर्वत पर ज्वालामुखी थी, उसी के कारण ऐसा हुआ था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट, फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेटर्निटी का अर्थ होता है भाईचारा की भावना। और बचे हुए मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसे भी अगले वीडियो में मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो अपना अपना स्कोर आप लोग कमेंट कीजिए।